तब बात हमारी बजट पर खास पेशकश की। बजट पर सभी की अपनी अपनी विश लिस्ट है। बड़े ब्रोकरेज इस बजट में क्या देखना चाहते हैं, एक्सिस कैपिटल की बजट उम्मीदें जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता के पास। यतिन जी बताइए। तो देखिए, आज पहला दिन है बिग बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का, और अगर हम बात करें एक्सिस कैपिटल की तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सिस कैपिटल को लगता है कि बहुत सारे बजट के ऐलान हो सकते हैं। खास करके सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो रहेगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, रेलवेज पे रहेगा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पे कुछ खास अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए भी जो है सरकार प्रोएक्टिव कदम उठा सकती है बजट में। इसके अलावा पावर सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एक ज़्यादा आवंटन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ जो पीएम की सूर्य घर योजना है और जो रूफटॉप योजना है, यहाँ आवंटन बढ़ता हुआ नज़र पड़ सकता है, और पीएलआई स्कीम सोलार वैल्यू चेन में आती हुई आपको नज़र पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी का पुश आपको सरकार करती हुई नज़र पड़ सकती है बजट में। इसके अलावा मेटल स्पेस स्टील सेक्टर पे ध्यान रखिए, क्योंकि सेफ गार्ड ड्यूटी जो है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के खिलाफ आने की पूरी उम्मीद है बजट में, और कहीं ना कहीं इसके चलते स्टील सेक्टर भी फोकस में रहेगा। अगर हम FY26 के प्रोजेक्शन की बात करें तो कौन से आंकड़ों पर नज़र रखनी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग 8% की वृद्धि यहाँ देखने को मिल सकती है। केपेक्स में सरकार जो है 10% का पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आवंटन कर सकते हैं, और वेज और पेंशन्स की बात करें तो 7% का जो है इंक्रीज़ आप नज़र पड़ सकती है यहाँ FY26 के लिहाज से। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो अगले साल का जो फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शन है वो 4.5% के नीचे रह सकता है, ऐसा एक्सिस कैपिटल का मानना है, और कहीं ना कहीं जो प्राइमरी डेफिसिट रेशियो है वो लगभग 1% से कम आने की उम्मीद है। रिस्क और आउटलुक की बात करें तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, जो अर्बन कंजम्पशन है या स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो उस पर सरकार की अगर प्रतिक्रिया नहीं आती है तो वो एक ग्रोथ के लिए डाउनसाइड रिस्क होगा, और किसी भी प्रकार का केपेक्स कट जो है वो नेगेटिव माना जाएगा। अगर हम बात करें बजट ब्रोकरेज पिक्स की तो एक्सिस कैपिटल को अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW एनर्जी, ओबेरॉय रियल्टी, इंडियन होटल्स, प्राज और वी-मार्ट जैसे शेयर्स पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जो कवरेज में नहीं है स्टॉक्स जैसे कि M&M, एफकॉन, विशाल मेगा मार्ट, अनंतराज जो एक डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी है, इन सभी स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बजट ब्रोकरेज पिक्स एक्सिस कैपिटल की तरफ से आती हुई नजर पड़ रही है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, मेटल कंपनियों पर भी फोकस रहेगा अपकमिंग बजट के लिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगामी बजट यानी 1 फरवरी को कौन सी बातें सच सामने निकल कर आती है। चलिए, वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं सोनू जी के पोर्टफोलियो के साथ, और सोनू जी ने IRB इंफ्रा सुझाई थी सेल साइड की ट्रेड। टारगेट देखिए 48 का रखा था, स्टॉप लॉस आपको 56 का मेंटेन करके चलना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा डाउन साइड दिखेगा मामला। अब चलते हैं हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ। हरीश जी के पोर्टफोलियो क्या कुछ स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। IEX देखिए, उन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी, टारगेट 161 और स्टॉप लॉस 174 का मेंटेन करके चलना है आपको। यहाँ पे क्या एक्शन, तो यहाँ पे फिलहाल ये भी डाउन साइड पर ही दिख रहा है। अब चलते हैं पवन जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, वहाँ पे नज़र डालें तो सन टीवी और L&T फाइनेंस दोनों बाई साइड की ट्रेड। टारगेट आपको 680 और 635 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है सन टीवी में। वही L&T फाइनेंस में टारगेट आपको 160 और स्टॉप लॉस 135 का मेंटेन करके चलना है। क्या एक्शन यहाँ पे, एक नज़र उस पर, तो दोनों ही अपसाइड पे ट्रेड करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी। सन टीवी आधा फीसदी तेज़ होता हुआ, और L&T फाइनेंस में भी 0.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी सबसे आगे फिलहाल हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में, वो देखते हैं। तो अभी पवन जी आगे बढ़ गए हैं, और पवन जी का पोर्टफोलियो 4.5% के करीब तेज़ होता हुआ दूसरे नंबर पर सोनी जी हैं। सोनी जी का पोर्टफोलियो 3.5% के करीब तेज़ है, और हरीश जी भी तीसरे नंबर पर हैं, और इनका 2.5% से ज़्यादा पोर्टफोलियो तेज़ है। लेकिन हमारे सभी ही जानकारों का पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में ही कामकाज करता है। अब कोई भी इनकी तरफ से अपडेट वो मिड कैप 15 में लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कोई भी जानकारी और अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप 15 में मिलेगी। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।